अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुराम में आज बात करेंगे दो मौज़ूआत पर। यकीनी तौर पर नेशनल T20 पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की स्क्वाड की सिलेक्शन और उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है या चेंजेस होने चाहिए, इसके साथ साथ जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज हैं इन पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ पुराम में हमें ज्वाइन करेंगे स्पेशली जिजिट्सो की टीम, जिन्होंने हालिया एशियन इवेंट के अंदर जो है वो बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। हमारे साथ पुराम में वही मौजूद होंगे, लेकिन पहले पुराम के सेगमेंट में बात करेंगे जनाब क्रिकेट के हवाले से। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, उसके साथ साथ सिलेक्शन कमेटी के रुकन तौसीफ अहमद हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे, और हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम हमारे स्टूडियो से मौजूद हैं। तौसीफ भाई से पुराम की शुरुआत करते हैं। तौसीफ भाई, बहुत सारी बातें हो रही हैं नेशनल T20 में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेज पर। कुछ खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे थे लेकिन अब करना शुरू हुए हैं, जैसे सोहेब मकसूद हैं, लेकिन कुछ वर्ल्ड T20 के खिलाड़ी अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहे। ये सारा मामला जो बना हुआ है, बज़ाहिर फैंस भी परेशान हैं, क्रिकेटर्स भी कहीं ना कहीं हमें पैनिक में दिखाई दिए, और जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं कि शायद वर्ल्ड T20 का स्क्वाड या तो ठीक सेलेक्ट नहीं हुआ, या फिर जो परफॉर्मेंसेज हैं उसने उन खिलाड़ियों की सिलेक्शन को डाउट में डाला है। इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं सिचुएशन को? ये डाउट अभी नहीं डाला, बल्कि जब टीम देखिए, ये एक तो पहली बात ये कि मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, या कोई भी क्रिकेटर उसकी अपनी एक व्यूज होते हैं, और वो हमेशा इसीलिए देता है, उसकी नज़र में टीम ये होनी चाहिए या और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है वो कभी गलत बोल रहा हो, और लेकिन व्यूज अपने होते हैं। बट आई थिंक मेरे ख्याल जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये तो टोटली हमने देखा कि ये स्क्वाड ऐसा स्क्वाड नहीं था, इसमें 2-3 चेंजेस हैं होने वाली थी। ये तो शुरू से हम बात कर रहे हैं, पर अनाउंस किया जो भी था, हम किसी के उसमें नहीं। लेकिन बट दुनिया जब को आप देख रहे हैं, वो जब प्रिपरेशन कर रही होती है तो बहुत डिफरेंट तरीके से कर रही है। और अभी तक हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज मुख्तलिफ चीज़ें कर रही है। अपने प्लेयर पहले से UAE में कुछ लोगों ने भेज दिए हैं, और हम भी टूर्स पे गए, मगर वहाँ पे हमने जो है वहाँ पे वो चीज़ नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी इस प्रिपरेशन के लिए, इतने बड़े इवेंट के लिए। तो उसमें हमने लैग किया, चलें अब छोड़ दें, अब निकल जाती है वो चीज़। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, 5 से 8 जो है ना 8-10 हमें मैच मिल रहे थे 20 के, तो वो हमें नहीं मिल सके। चले अब उसको भी हम, अब हर कुछ भी हो सकता है ना। अब हमने ये एक बहुत अच्छा PCB ने किया जी, ये 2020 की टीम बनाई है अपनी, मतलब आई मीन टूर्नामेंट कराया, बिल्कुल प्रैक्टिस मिलेगी, होना भी चाहिए था प्रिपरेशन के लिए यकीनी तौर पे। इसमें कुछ चीज़ें थी और उसको सभी बात करना है, जिसमें मैं खुद 2-3 प्लेयर का, धानी की अगर मैं बात करूँ, फ़खर जमान की अगर बात करूँ, उसकी भी लॉजिक है। देखिए, हम बात कर रहे हैं रिजवान और कप्तान की, वो तो अच्छा ही खेल रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर में आ रही है ना गफ्फार भाई। आप बताइए, मिडिल ऑर्डर से हमें अगर ये खुदा न खास्ता ये नहीं चले, तो उस पर ये कहना शुरू हो गया जी कि वो तो रन कर रहे हैं, वो नीचे कैसे जाएंगे। अब भी तो आपने चेंजेस शुरू किए, अभी आपने कुछ लोगों को टास्क दिया है, जैसे आज आप खुद भी बात कर रहे हैं, सोहेब मकसूद को पीछे उसमें 1 डाउन किया, आज उन्होंने ओपन कर लिया। तो ये कुछ हो रहा है कि 1 डाउन या उसमें सोहेब मकसूद को तो एडजस्ट करना है इन्होंने, मुझे हर हाल में मुझे लग रहा है। और वो अच्छा प्लेयर भी है, ऑनेस्टली अच्छा प्लेयर है, हिटिंग करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके साथ जो है प्रॉब्लम उसकी थोड़ी सी फिटनेस की है, रनिंग बिटवीन द विकेट होती है, वो अपनी जगह है। मैं जब कोच था ए टीम का तब भी यही था, उन्होंने मुझसे भी रिक्वेस्ट की थी कि जी मुझे ऊपर खिलाएं, क्योंकि वो 3-4 जा रहे थे 2020 में। ठीक है, तो अभी भी उन्होंने यही किया था जो टूर पे था, कि उन्होंने अपने को ऊपर का कहा और माना उसको, चलें ठीक है। और आज भी मुझे लग रहा है जो सिलसिला हुआ है अभी, तो उनको तो मुझे लग रहा है कि ये चाह रहे हैं कि, तो 1-2 चेंजेस पे हमें डाउट था। वो चलिए, चेंजेस की आपने बात की तौसीफ भाई, इस पे मजीद मैं आपसे बात करता हूँ। रज़ा कलीम हमारे साथ मौजूद है। रज़ा, जो अब तक नेशनल T20 की परफॉर्मेंसेज देखें, अगर मैं आपसे पूछूं, जो लड़के सेलेक्ट हुए या जो लड़के सेलेक्ट नहीं हुए, जैसे स्पेशली हैदर अली की कुछ परफॉर्मेंसेज अब बड़ी आउटस्टैंडिंग है, और वो तो पहले ही पाकिस्तान के लिए स्पॉट हो गए थे, बट ऑफ ट्रैक हो गए कोविड और कुछ दूसरे मामला की वजह से। बट हमने तो बिल्कुल ही उन्हें डिस्कार्ड कर दिया, बट उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू किया। सोहेब मकसूद फाइनली बैक टू द फॉर्म, अच्छी बात है, सीनियर खिलाड़ी हैं, डिजर्विंगली उन्होंने पाकिस्तान की T20 टीम में जगह बनाई। बट बाकी जो हैं खिलाड़ी, जैसे आज़म खान हैं, खुशदिल हैं, या आसिफ अली हैं, या अगर हम बात करें हसनैन की या हारिस रऊफ या मोहम्मद नवाज़ की भी, आपकी क्या राय? अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त क्या इनके स्टैट्स कह रहे हैं?
बिल्कुल, देखें आप सही बोल रहे हैं। नेशनल टी20 ने समझ लें सबके सामने खोल के रख दिए कि कौन प्लेयर किस किस जगह पे खड़ा हुआ है। अभी तक देखें जो प्लेयर सेलेक्ट हुए थे उनमें से एक आज़म और खुशदिल, आसिफ और सुहेब पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे। सुहेब ने किसी हद तक अपने आप को जस्टिफाई कर दिया और मेरे ख्याल से उनको मौका भी मिलना चाहिए आगे, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्म करके आए थे इंटरनेशनल लेवल में। इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ एक इंग्लैंड की सीरीज़ खेली, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में ज़्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि वो वॉश आउट हो गई। तो मेरे ख्याल से शुएब को तो मिलना चाहिए था, लेकिन खुशदिल और आज़म पे सवाल था और अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए। आसिफ अली का अगर देखा जाए तो उन्होंने एक मैच में, पहले मैच में अच्छा परफॉर्म किया, दूसरे में वो फ्लॉप रहे। बाकी उनकी छोटी छोटी इनिंग है, लेकिन कह सकते हैं उन्होंने अपनी छोटी छोटी उसमें परफॉर्म किया है। ठीक है। बॉलिंग में देखा जाए तो हसनैन को बहुत मार पड़ रही है, हारिस रऊफ पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार के वो बहुत ज़्यादा रन लीक कर रहे हैं। इवन शाहिन शाह अफरीदी अगर आप देखें वो लीडिंग बॉलर है, उनका काम ऊपर से विकेटें निकालना है, लेकिन अभी तक जो देखा जाए ज़रूर उन्होंने विकेटें ली हैं, लेकिन अभी तक टॉप ऑर्डर तो आई थिंक इतनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं कि डोमेस्टिक के मैचेस में नहीं आते, बट शाहनवाज दानी की जो परफॉर्मेंस है no doubt, उससे मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स को बहुत अब प्रेशर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह एक तो परफॉर्मेंस होती है, हालांकि थोड़ा सा मेरी लाइकली अगर मैं आपसे अपनी बात करूं तो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन लोग पसंद करते हैं उनकी ऐसा चीज़ तो को। ऐसा तो नहीं बहुत है ज़्यादा पम्प्ड अप है उनको कि कोई मैसेज दिया गया है थोड़ा एग्रेशन दिखाएं, इस वजह से ओवर एग्रेशन दिखा रहे हैं वो शायद, क्योंकि कुछ दिनों पहले परफॉर्मेंस के साथ देखें विकेटें भी ले रहे हैं। हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा था कि जो खास तौर पे जो पेस नज़र आ रहा है ना, बहुत पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, एग्रेशन भी दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से शाहनवाज तो आ जाएंगे मेरे ख्याल से, हसनैन और हारिस को परफॉर्म करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है तौसीफ भाई, वो ये है कि आज़म खान की परफॉर्मेंस एक तो फिर ऑब्वियसली आपने देख ही लिया सोशल मीडिया पर या एक मीडिया में भी उनके हवाले से एक बड़ी डिफरेंट किस्म की राय है, लेकिन अब सरफराज अहमद की अगर आप परफॉर्मेंस देखें नेशनल टी20 के अंदर, सिंध की टीम भी उनके अंडर जीत रही है और फिर उनकी अपनी जो कैमियोज़ हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, वो बहुत अच्छी हैं। सो आपको लगता है कि यहाँ भी कुछ चेंज एक्सपेक्टेड है? हालांकि गो के सरफराज अहमद के हवाले से एक चीज़ तो मुझे चीफ सेलेक्टर ने बताई थी मेरे ही शो में कि भाई वो हमारे इस वक्त प्लान्स में नहीं है क्योंकि उनकी 11 में जगह नहीं बनती। आप भी क्या राय? नहीं, यहाँ प्लान में हो ना हो आ जाता है आदमियों को थोड़े से अरसे में ऐसा। आप सिलेक्टर हैं तौसीफ भाई, तो आपकी बात पे यकीन कर सकते हैं हम नहीं एक्चुअल क्या देखे ना, ये अपने अपना वो होता है, मगर चीफ सेलेक्टर जो कुछ थोड़े से टाइम में आई थिंक कुछ डिसीजन इतने बेहतर मुझे नजर नहीं आए उनके, जिससे नजर मुझे ही क्या, अगर मैं चले मैं उनसे कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन और लोग भी बातें कर रहे हैं वो वाली, तो वो समझ नहीं आ रही है किसको 20 में खिलाना है, किसको वनडे में और किसको टेस्ट मैच में ले जाना है। दानी को टेस्ट मैच में ले गए, 20 की परफॉर्मेंस थी, मतलब एक डिफरेंट है। अब्दुल्ला शफीक को आपने 20 खिलाया, वो कहते हैं कि ये तो बड़े फॉर्मेट का प्लेयर है। तो मतलब ये मिक्सअप सारा कुछ हो रहा था। जहां तक आपने आजम की बात की, देखें यार वो यंगस्टर है, देखें आप इतने बड़े इवेंट्स में उसको कुदाने की बात करें, आप उसको साथ रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और देख लें आपने ये टूर्नामेंट से तो बहुत कुछ नजर आया, वो यंग बच्चा है, अभी उसको कुछ पता नहीं है कि क्या मुझे करना है। ठीक है, वो हिटिंग करता है, उसकी जो है ना। तौसीफ भाई आप हक में वर्ल्ड टी20 स्क्वाड में तब्दीली होनी चाहिए, चाहे नेशनल टी20 की बुनियाद पर? नेशनल टी20 की बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए, वैसे ही होनी चाहिए। नेशनल टी20 तो हो गया, अगर ये टीमें वहाँ खेलती हैं अभी न्यूजीलैंड और उसके खिलाफ, तो भी कुछ नजर आ जाता ना चीजें बाहर के। अब जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, जिस तरह का मैं देख रहा हूँ सिलसिला, आप मतलब वहां पर एक इंटरनेशनल में बिल्कुल डिफरेंट बॉलिंग होगी, इतनी आराम से आपको ऐसे छक्के कोई नहीं मारने देगा। और हर टीम अपना प्रिपरेशन करके आ रही है, कोई स्पिन अटैक डेफिनेटली आ रहा है, स्पिन अटैक तगड़ा लेके आ रहा है। उसके अलावा सिर्फ ये स्पिन पे ही नहीं होगा, वहाँ फास्ट बॉलर भी परफॉर्म कर सकते हैं, इतनी है कि फ्यू फैक्टर होगा और यॉर्कर होगी और बॉल जल्दी थोड़ा सा पुराना होगा, रिवर्स स्विंग नजर आएगा, तो डिफरेंस। अब बिल्कुल ये समझ लेंगे, आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह की कुछ सिलसिला होगा, ठीक है, सिमिलर पिचेज होगी जरूर, लेकिन इससे बेहतर शायद ना हो पिच, लेकिन उसके लिए भी आपको छक्के मारने के लिए भी तो जो है टाइम देखा जाता है। अभी मैंने देखा कि क्या नाम है, वो हसन खान को उन्होंने 3 नंबर पे भेज दिया। भाई वो तो अभी पार्टी नहीं है, आप भेज दो उसको, भेज दो
मोइन खान के बेटे उनको भेजो ऊपर, या खुशदिल को भेजो, भाई उन्होंने जाना है वहाँ। अभी वो आन के आसान, बल्कि शादाब ने भी, तौसीफ भाई शादाब ने भी जो मैच फिनिश किया था, अच्छी बात है कि उनकी बैटिंग फॉर्म वापस आई, लेकिन मुझे याद पड़ रहा है कि आसिफ अली शायद उसमें ऊपर बैटिंग करने नहीं आए थे, वो भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में। पर देखे ना, ये चीज है ना, आपको दिखाना है क्या, मतलब प्रिपरेशन कैसे होती है, आप बताइए ना। शादाब, बिल्कुल शादाब देखें, शादाब हमारा की प्लेयर था और है भी, और मजबूरी इसलिए भी है आपके उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने उस्मान कादिर को डाला, उनको तो उनकी बॉलिंग बेहतर हो गई। हम पहले कह रहे थे उनकी बॉलिंग हमें ज्यादा चाहिए, अगर वो 4 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं तो हमारी बैटिंग बेकार है फिर करना। मैं तो ये पहले बात कर रहा था, अब उनकी बॉलिंग मच बेटर होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी हमें उन्हें, जाहिर है वो पार्ट रहेंगे, हम वसीम पार्ट रहेंगे, ये तो 2 आदमी खेलेंगे ही खेलेंगे हर हाल में, जो मुझे वहां लग रहा है। तो फिर उस लिहाज से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे फिर रज़ा कलीम से। तौसीफ भाई, चूँकि आप तो यूई में बहुत खुद खेले हैं और साथ साथ विकेटों से भी वाकिफ़ हैं, हमारा जो इस वक्त स्पिन अटैक है उसमें ऑब्वियसली उस्मान कादिर हमने रिजर्व में रखे हुए हैं, आपको लगता है कि उनको भी होना चाहिए 15 के अंदर? और जो इस वक्त हमारा स्पिन अटैक बन रहा है, डू यू थिंक दे आर गुड इनफ फॉर द वर्ल्ड T20, चूँकि ये यूई में हो रहा है? देखिए 2-3 लेग स्पिनर हो जाएंगे, इसमें ज़रा प्रॉब्लम होगी। नवाज के सोच तो रहे हैं, ये सब खेले हुए हैं, नवाज की भी सोचेंगे क्या करना चाहिए, हमें नवाज को साथ रखना चाहिए। आई थिंक मैंने कहा उस्मान कादिर को इनको रखना चाहिए साथ, और जो है वो हमारा स्क्वाड जो 15-16 जो भी होंगे उसमें उसको रखना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्म में नहीं होता शादाब तो फिर डेफिनेटली वहाँ पर लेग स्पिनर का काम तो है ना, और लेफ्ट आर्म जो है वो आपका अम्माद वसीम है। तो पहली चॉइस तो इनकी अम्माद वसीम एंड यही दोनों होंगे। फिर आप हफीज हैं तो हफीज से बॉलिंग करा लेंगे, और जो मुझे दिखाई देता है कि शायद शोएब मलिक भी आ जाएंगे अब, तो वो ये सब है। मगर ये माजी में भी बॉलिंग बहुत नहीं करवाते रहे हैं शोएब मलिक। अब आप बॉलिंग कर रहे हैं तो इनसे बॉलिंग तो करवाओ भाई, बॉलिंग ही नहीं करवाते हैं आप तो फिर आधा तीसर आधा बटेर हो जाता है। ठीक है तौसीफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रज़ा कलीम, क्विकली आपसे भी वर्ल्ड T20 स्क्वाड के हवाले से चेंजेस को लगता है कि क्या हो पाएगा, क्विकली बताइएगा। मुझे लग रहा है कम से कम 2 तब्दीलियाँ तो होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, देखें 2 तब्दीलियाँ। एक तो फ़खर का काफ़ी, जब से स्क्वाड बना था उसके कुछ दिन बाद से ही खबर आना शुरू हो गई थी कि फ़खर तो आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से दूसरी उस्मान कादिर, जिस तरह तौसीफ साहब ने बोला, उस्मान कादिर का आना चाहिए, क्योंकि नेशनल T20 में परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी है। नेशनल T20 के अलावा भी वो जब भी उनको मौका मिला इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने हमेशा परफॉर्म किया, और वहाँ से वो परफॉर्म करके फिर आगे आए, तो मेरे ख्याल से उनकी जगह बनती है। चलिए देखते हैं जनाब कि नेशनल T20 और ऑब्वियसली जो एक बहुत क्रिटिसिज्म आया है स्क्वाड के ऊपर, उसके बाद क्या तब्दीलियाँ होती है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जिजित्सो की टीम मैंने आपको जिक्र किया था हमारे साथ होंगे, उनसे उनके गेम के हवाले से, रीसेंट अचीवमेंट के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। पुराम रिप्ले में दोबारा खुशामदीद। तो जिजित्सो टीम से बात करते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं 2 प्लेयर्स और फिर उनके कोच भी, और फिर अब तो जिजित्सो की जो एशियन फेडरेशन है या पाकिस्तान फेडरेशन, उसके साथ बड़े अरसे से मौजूद हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में जिजित्सो की अब तो पहचान है ये। और मेरे साथ मौजूद हैं अम्मार, इसी तरह मौजूद हैं तारिक अली साहब जो इनके कोच भी हैं और अब फेडरेशन से वाबस्ता हैं एशियन लेवल पे भी, और इसरा मौजूद हैं। और इनके कारनामे क्या हैं, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आपको डिटेल रिपोर्ट आपके साथ है कि रीसेंट अरसे में जिजित्सो के प्लेयर्स ने कहाँ कहाँ और कैसी कामयाबी हासिल की। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी, और गुफ्तगू की शुरुआत मेरे ख्याल में इस तरह से मैं इसलिए भी करूँगा कि 4 मेडल्स ये जीत कर आई हैं। अम्मार के जो है वो एशियन लेवल पे 1 मेडल है, और तारिक अली साहब तो खैर इनके द मैन बिहाइंड पाकिस्तान जिजित्सो एंड ऑब्वियसली एशियन फेडरेशन। सो इस तरह आप बताइएगा, तो 4 ब्रॉन्ज मेडल आपके, कैटेगरीज अलग अलग, सो इंटरनेशनली जाके खेला। सबसे अच्छी बात तो बात है ये कि कोविड के बाद एटलीस्ट टूर शुरू हुए हैं, चैम्पियनशिप मिली है, तो कितनी खुशी हुई इस चीज़ की? जी बहुत खुशी हो रही है। एक तो पेंडेमिक सिचुएशन के बाद हम लोगों ने अपनी दोबारा ट्रेनिंग को फिज़िकली एक प्रॉपर उससे स्टार्ट किया, और जैसे इवेंट करीब आया तो हमने बहुत डिटर्मिनेशन और एग्रेसिवनेस के साथ अपना एक मोटिव सेट किया कि हमें एशियन लेवल पे जाके मेडल लेने। तो अभी रिसेंटली अबू धाबी में हम गए और हमने 5th एशियन जिजित्सो चैम्पियनशिप में टोटल 8 ब्रॉन्ज मेडल लिए, और मैंने इंडिविजुअल 4 ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर करे। तो तारिक साहब, जो पौधा आपने बहुत पहले लगाया था और हम तो उस वक्त से जर्नी फॉलो कर रहे हैं माशाल्लाह,
एक चीज़ है, एक मानना पड़ेगा कि एक स्नूकर की टीम और जिजित्सु की टीम में जब कहीं खेलने जाते हैं तो हमें उम्मीद यही होती है कि तारिक भाई की जब प्रेस रिलीज आएगी तो उसमें ज़रूर जो है वो मेडल मौजूद होते हैं। तो तारिक, बहुत माशाल्लाह ये गेम पाकिस्तान में प्रोग्रेस कर रहा है। पहले मुझे याद है कि अमार के साथ हुरैरा, सुंदर, तो बहुत सारे प्लेयर थे, अब जैसे इसरा, बहुत सारे नया टैलेंट भी आया है। तो कितनी खुशी हो रही है कि पूल ऑफ प्लेयर भी बढ़ा है और साथ साथ मेडल जो जीतने का सिलसिला वो भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसकी ब्लेसिंग है कि और आप तो विटनेस हो, जैसे वेरी फर्स्ट डे से आई रिमेंबर कि आप हम जब बिल्कुल एक छोटे सी जगह पर भी ट्रेनिंग कर रहे थे तो आप उसको कवर करते थे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जुजित्सु फेडरेशन जब से उसने स्टार्ट लिया इंटरनेशनल इवेंट 2006 से वो पोडियम के ऊपर टॉप पे रहा है। टॉप से वो 2017 तक पाकिस्तान एशिया के अंदर टॉप पे रहा है, गोल्ड मेडल एज अ चैम्पियन। उसके बाद हमने 2015 में भी अमार और हुरैरा थे जो आप जानते हैं, जिनको उन्होंने भी जो है वो एशिया वर्ल्ड के अंदर सेकंड रैंकिंग उनकी रही और उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लिया। उसके बाद फिर अब न्यू टैलेंट हमारा आता गया, हमारे पास जूनियर्स कैटेगरी के लोग आते गए, जैसे आपने इसरा देखा है, कायनात हैं। इसी तरह रिसेंटली अभी आपकी इसी मीडिया के थ्रू मैं एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि हमारे पास जो हमारी एक कैटेगरी है जिसके अंदर अंडर 16 और अंडर 18, अंडर 21, ये भी फर्स्ट टाइम एक इवेंट इंटरनेशनल फेडरेशन ने कंडक्ट किया और उसको वो कराया। तो उसके अंदर पाकिस्तान सेकंड नंबर पर पूरी दुनिया के अंदर वो आया, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूरोपियन को कई कंट्रियाँ, जो मैं नंबर्स भी नहीं मुझे याद हैं, कुछ 10-11 कंट्रीज़ हैं जिसमें जर्मनी, फ्रांस और इटली और इस तरह की जो टॉप कंट्रीज़ होती हैं उनको भी हमने बीट करके हम सेकंड नंबर पर आए। उसके अंदर हमने 7 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पीछे विजनरी लीडरशिप हो तो वो बेसिकली एक्चुअली आप जो अपने टारगेट सेट करते हैं और आप जो है ना अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो सिंस लॉन्ग टाइम से हम इसी, जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक है। और अल्लाह ताला की अब ख़ास ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि हम जिस लोगों पर फेडरेशन हाथ रखती है और उसको ट्रेन करती है और उसके कोचेस स्टाफ जो हमारा सारा है वो प्रॉपर तरीके से, जब उनको खाली ट्रेनिंग नहीं कराता, उसके टारगेट सेट करता है। मैं अभी हम बैठे हम डिस्कस कर रहे थे हम तीनों, तो मैं कह रहा था कि यार बेसिकली आपकी हार्ड वर्किंग अपनी जगह होती है, लेकिन जो आपको टारगेट देती है ना आपकी अथॉरिटी, आपका लीडर, तो बेसिकली आपका सोच होती है सबसे पहले जो बहुत सारी ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे जो तारिक को भी याद है कि 10 साल तकरीबन पुरानी बात याद होगी मुझे, तकरीबन याद है जब आप या हुरैरा और उस वक्त नए प्लेयर्स आए थे और उस वक्त जुजित्सु का नाम लिटरली बहुत कम लोगों ने सुना हुआ था। तो अब जैसे तारिक ने कहा कि यंग टैलेंट आ रहा है, इस तरह है, बहुत सारे और प्लेयर्स अभी जीत रहे हैं या जो इन्होंने ई टूर्नामेंट में भी परफॉर्मेंसेस की। सो कंपटीशन अच्छा हुआ है पाकिस्तान में, पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ा है। आपकी क्या पूरी ऑब्जर्वेशन रही इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बेसिकली हमने जो स्टार्ट किया था उस वक्त तो पाकिस्तान में मतलब हम ही थे करने वाले जुजित्सु, और सर तारिक ने इनिशिएट लिया था उसका सिंध में। पाकिस्तान में फेडरेशन भी काम कर रही थी जुजित्सु पे, लेकिन ये है कि अब माशाल्लाह से हमारा जो जुजित्सु का जो हमने जो स्टेप लिए हैं, आगे बढ़े हैं, जुजित्सु की टीम बढ़ी है बहुत माशाल्लाह से, न्यू टैलेंट भी आगे आया है और हम लोग भी अभी मेडल स्टैंड पे खड़े हुए हैं। 2006 से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेडल स्टैंड पे खड़े हुए हैं, जुजित्सु की टीम जो है, और नीचे जो आने वाला टैलेंट है वो भी आगे आया है काफ़ी। हमारे जो है अपना सिंध में हमारे क्लब में हमारी जो फेडरेशन है उसके काफ़ी जो है वो आगे बढ़े हम लोग ना जुजित्सु में। आपकी जो परफॉर्मेंसेज रही और आपने जो 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो थोड़ा सा इस इवेंट के बारे में बताइएगा, किन किन खिलाड़ियों को हराया, और फिर साथ मुझे ये बताइएगा कि अब आपका कमिंग टूर्नामेंट कौन सा है, नया टारगेट क्या है आपका? जी, मैंने जो ये 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं तो ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ में जीते हैं। तो इसमें मैंने 4 बार नहीं, तकरीबन मैंने 8 से 9 बार परफॉर्म किया है। जी और मराहिल अब तय करते हुए एक राउंड, दूसरा राउंड। जी, और मेरी जो पार्टनर है उनके साथ मैंने विमेन डुओ परफॉर्म किया, विमेन शो परफॉर्म किया। इसी तरह मैंने एक और अपने पार्टनर के साथ मिक्स डुओ परफॉर्म किया, मिक्स शो परफॉर्म किया। तो इवेंट्स इस तरह थे, एक दूसरा इवेंट था, 5 मिनट बाद दूसरी हमारी इवेंट की कॉल हो जाती थी, तो हमें फ़ौरन जाके उसी तरह परफॉर्म करना होता था, उसी डिटर्मिनेशन और उसी हमें एनर्जी के साथ परफॉर्म करना होता दोबारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैट का हमने इतना प्रेशर नहीं लिया
और जो हम जिस तरह ट्रेनिंग करके गए थे, हमारे सर तारिक ने हमें जिस तरह ट्रेनिंग करवाई थी, तो हमने उसी तरह जो है वो एक माइंड सेट करके गए थे कि हमें मेडल गोल्ड लेना है। बाकी कुछ बस ये होता है कि हमारा फर्स्ट एक इंटरनेशनल इवेंट था, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हाई थी, और इंशाल्लाह आगे ये कि जो हमारी वीकनेसेस थी उनको आगे हमें उसको सही करना है, और जो लैकिंग्स थी उनको आगे हमें इंशाल्लाह बेहतर करके, अभी रिसेंट हमारा आने वाला इवेंट जो है वो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो नवंबर में है अबू धाबी में। तो उसके लिए हम और ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि उसमें हमें इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए इससे अच्छा मेडल लेना है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं उस इवेंट के लिए भी आपको। और तारिक, अगर हम बात करें जुजित्सु के खेल की, और आजकल तो बहुत सारी बातें हो रही हैं कि फेडरेशंस को पीएसबी से इतने फंड्स मिलने चाहिए, ये फैसिलिटेशन होनी चाहिए, एप्रिसिएशन होनी चाहिए, स्पेशली क्रिकेट के अलावा जो बच्चे जीत कर आते हैं बहुत ही कम एप्रिसिएशन होती है। तो क्या मोराल है, और कोई ऐसी चीज़ जो हमारे प्लेटफॉर्म से आप उठाना चाहें पीएसबी के हवाले से, फैसिलिटेशन के हवाले से, बच्चों के मोराल को बूस्ट करने के हवाले से, क्या और मज़ीद किया जा सकता है? करने की तो बहुत गैप है, बहुत गैप है। आप जैसे मैंने आपको बताया कि हम 2006 से जो मेडल्स ले रहे हैं, मैं रिकॉर्ड है कि कोई ऐसा चैलेंज है मेरा कि कोई भी ऐसी फेडरेशन नहीं है स्पोर्ट्स की, इंक्लूडिंग हमारा नेशनल हॉकी ले लें, हमारा क्रिकेट ले लें, जितने ज़्यादा तो खेलती कहाँ है आजकल। हाँ जितने मेडल्स हैं हमारे, जितने मेडल्स पाकिस्तान जुजित्सु फेडरेशन के, उसमें किसी स्पोर्ट्स में नहीं है। लेकिन एक्चुअली अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी नहीं हो ना, तो वही हॉकी है जिसको आप ये आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और हम कई दफ़ा ओलंपिक के मेडल हैं, और हमने वर्ल्ड चैंपियन, हमने जो अब जो ओलंपिक के चैंपियंस बनते हैं, हम उनको सिखाते थे यूरोपियन कंट्रीज़ को। आज हम क्वालिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये थी कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लानिंग नहीं है, और हम उसमें पीछे चले गए। जो सिखाने वाले थे पीछे। बिल्कुल हाल इसी तरह दूसरे स्पोर्ट्स का हो रहा है। मैं अपनी जुजित्सु की बात कर रहा हूँ, जिनको हम बीट करते थे, जो हम गोल्ड से हम ब्रॉन्ज पे आ गए। हमने ज़िंदगी में ऐसे मेडल्स कभी ब्रॉन्ज पोडियम पे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, लेकिन हम पोडियम से रहते थे टॉप पर, और हम गोल्ड लेते थे। आप उसके फिटनेस है, आपने कई दफ़ा उस पर प्रोग्राम करें। हमारे हम लोग जो अम्मार हैं, ये 3 दफ़ा के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड रैंकिंग एथलीट हैं। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया अपना। लेकिन जो है वजह उसकी सिर्फ यही है कि स्पोर्ट बोर्ड हो गया या ओलंपिक हो गया, जो भी जो अथॉरिटी है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं बन पा रही है, कोई वो स्ट्रेटजी के एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग इशू है, मुझे पता है, बहुत बड़ा फैसिलिटेशन का है, मोटिवेशन का, फिर अभी तो बहुत सारी जो जॉब्स का सबसे बड़ा, क्योंकि आज मैं इसके बाद अमार से यही पूछूंगा कि जब तक प्लेयर्स को जॉब्स नहीं मिलेगी, एक आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगी अपने फ्यूचर, क्योंकि ये बच्चे भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं ना सारे, कि आप तो इन सबसे वाकिफ हैं, इनकी क्या कंसर्न्स हैं? कंसर्न्स तो देखें, अभी मैं आप जैसे अभी आपने बताया फैसिलिटी, अब दुनिया में बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गया है, डे बाय डे फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं, स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, इक्विपमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, इतना ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल अभी इवेंट के अंदर रिसेंटली हम आए, लड़के अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं, दूसरों के स्टेमिना हमसे कई गुना ज़्यादा हैं, सही है। उसके अंदर वो फूड सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाडा की लिस्ट में नहीं होती, वो आप उसको एथलीट यूज़ कर सकता है। बट हमारी यहाँ नॉलेज ही नहीं होती है लोगों को ना। अगर आप उनसे बात करो, बोलेंगे क्या बीमार है एथलीट, क्या उनको आप देसी पैटेंट पे चलाएं, बट डिफरेंट नाउ बिग चेंज ना। जब हम जाते हैं हम खुद हैरान हो जाते हैं। हम उन टीमों को जिनको ट्रेनिंग हम खुद कराते थे कि जाके यार इन लड़कों को हम डुओ सिस्टम के टेक्निकल साइड्स पे थोड़ा सा उनकी मदद कर दें, आज वो इन मार लोगों को बीट कर रहे हैं या दूसरों को बीट कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो इनकी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, कोई प्लानिंग नहीं होगी, प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होगी, अगर फंड की कमी भी है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, तो जो एलिट क्लास का हमारे पास एथलीट्स हैं ना डिफरेंट स्पोर्ट्स के, और जो फेडरेशन डिलीवर कर रही हैं, यार उनकी लिस्ट बनाना कितना आसान है। कितनी फेडरेशन आपको परफॉर्म कर रही है, स्पोर्ट्स पॉलिसी आ रही है, सुना है वही कितनी फेडरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, या आपको मुझसे ज़्यादा पता है, आप मीडिया के लोग हैं। तो उन फेडरेशन को, चंद फेडरेशन है, उनको उठा के उनके एलिट क्लास के ले लें एक्चुअली, क्योंकि जब आपके मेडल आते हैं ना, तो नीचे किसी भी स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, उनकी मोटिवेशन लेवल हाई होता है एथलीट्स का। आप अम्मार लोग अगर गोल्ड लाते थे, तो आज इसरा ने अगर गोल्ड का लेवल की बात कर रही है, या इसने पोडियम पे चले गए अपने पहले इवेंट में, तो उसके लिए उसके पास रोल मॉडल है ना, कि यार इनके पास गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको देख के ट्रेनिंग करती है, तो ये उनसे इंस्पायर हुई हुई है, और उन जैसा इसके पास आने की कोशिश करते हैं कि मैं उनके लेवल पर आऊं। तो ये वजह होती है। तो उनको अगर एलिट क्लास के पूल को भी पीएसबी फोकस करके, और जो फेडरेशन है उनको कैटेगराइज कर लें, जो डिलीवर कर रही हैं, हम तो पिछले 10-12 साल से कंटिन्यू डिलीवर कर रहे हैं। एक साल हमारा ऐसा नहीं है सिवाय पैंडेमिक में जिसमें कोई स्पोर्ट्स नहीं हुआ, ठीक है, हमारा मेडल नहीं है। अदरवाइज हमारे 3-4 मेडल हम इंटरनेशनल, एशियन हो, इंटरनेशनल हो, वर्ल्ड हो, कोई भी हो, किसी कैटेगरी का भी हो, वुमेन का हो, मैन का हो, या ई टूर्नामेंट हो, बच्चों यानी छोटी कैटेगरी का हो,
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी लेवल का हो। पाकिस्तान जुजित्सु फेडरेशन ने पाकिस्तान का मेरे पास आखिरी कुछ मेरे बाकी क्विकली अमार, जैसे अभी तारिक ने कहा कि आप लोगों ने मेडल जीते, गोल्ड भी जीता, जो ये बातें हैं इसमें कोई चीज़ आप ऐड करना चाहेंगे कि बेसिकली पहले के मुकाबले में जब आप जाते थे और आपने मेडल, ऑब्वियसली मेडल गोल्ड है, सिल्वर है, अब वो कंपटीशन बहुत बड़ा है, क्या फ़र्क क्या है? दूसरा, आपने तो इतनी लॉन्ग जर्नी आपकी है, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी कि जो एक जॉब चाहिए होती है, जो आपको एक कैरियर पाथ होता है, वो मेंटेन किया या साथ आपको कुछ और सपोर्टिंग चीज़ें करनी पड़ती हैं? बेसिकली तो माशाल्लाह से हमने जो जर्नी स्टार्ट की थी उस वक्त तो इतना ज़्यादा जुजित्सो को ज़्यादा कवरेज भी नहीं मिलती थी और ज़्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट भी नहीं थी, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट लिए हैं, कुछ फेडरेशन ने बहुत अच्छा काम किया हमारी माशाल्लाह से, जो सर खलील अहमद ख़ान साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम लिया है। सर तारिक ने बहुत एफ़र्ट की है, इतनी एफ़र्ट की है सर तारिक ने जुजित्सु को ऊपर लाने के लिए कि मैं तो आपको अल्फाजों में भी नहीं बयान कर सकता। लेकिन अभी जो रिसेंटली एक इमरान खान साहब की तरफ से जो मैसेज आया, ऑर्डर आया है कि वो वफाकी हुकूमत, हाँ, वो जो है वो इदारों का जो है ना वो फंड्स बंद कर रहे हैं और जो वो रीजन्स को दे रहे हैं, तो उसमें जो है ना हमारे जो नीचे जो प्लेयर्स हैं ना उनके लिए बड़ा जो है ना वो एक टारगेट होता है ना, वो एक बच्चा जो है वो ट्रेनिंग करता है, वो मेडल स्टैंड पे जाता है, नेशनल में गोल्ड मेडल लेता है, उसका एक टारगेट होता है कि मुझे जो है ना वापडा में जाना है, आर्मी में जाना है, तो उसके लिए उसका एक विजन सेट होता है ताकि उसका जो आगे की जो लाइफ है वो भी आराम से गुजर सके, फ्यूचर उसका सेव हो, तो वो अपने प्रोफेशन में एफर्ट कर सके। लेकिन अब जो उन्होंने फ़ंड बंद करके जो ये स्टेप लिया है ना, इससे क्या है कि वो बच्चा जो है ना वो उसकी मोटिवेशन ख़त्म हो गई है। अभी वो कहाँ जाएगा, किसको उसने नेशनल पार्टिसिपेट करने के बाद गोल्ड मेडल लेने के बाद, मेरा सवाल इस तरह आपने जैसे अभी 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते और अभी रिसेंटली चलिए एक तो ये अच्छा हुआ, तलहा हो, अरशद नदीम हो, हैदर हो, जिन्होंने ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस अच्छी की, या पैरा ओलंपिक में ऑब्वियसली हैदर ने तो गोल्ड मेडल जीता, सो एप्रिसिएशन होना शुरू हुई है। ये कितना ज़रूरी है भैया? जैसे आप लोग जीत कर आए, एप्रिसिएशन वगैरह मिली और नहीं मिली, तो मतलब इससे कितना फ़र्क पड़ता है कि अगर आप एक मुल्क के लिए कोई चीज़ जीत कर आएँ और फिर दोनों तरफ की मिल रही हो एप्रिसिएशन और ना मिल रही हो? एप्रिसिएशन ऑब्वियसली मिलनी चाहिए प्लेयर्स को, एक मोटिवेट, जो दिमाग इंसान का माइंड सेट होता है उसके बाद फिर वो जैसे एग्जांपल ये होती है ना कि आप जब मैच पे उतर रहे हो तो अगर आप दिल से ही हार जाओ कि मैं नहीं ये खेल सकता, तो फिर आप दिमाग तो चलता ही नहीं है आपका मैच पे। तो इस तरह होता है कि जब आपको लोग आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, स्पेशली जैसे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें चैनलाइज वगैरह किया जाता है, हमें बुलाया जाता है, तो उसके थ्रू हम वॉइस रेस कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट है, हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम पे इन्वेस्ट किया जाए। जितने प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह हैं वो क्रिकेट को छोड़कर इन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स पर भी आएँ ताकि को रख भी लें, साथ साथ इसको भी कर लें, चले रख लें, लेकिन कुछ हिस्सा निकाल लें। जी, मैं कहती हूँ हमारे गेम में अदर स्पोर्ट्स पे भी बहुत मेहनत, क्योंकि इसमें हमारे 3 गेम इंक्लूडेड है, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और जब हमारा टारगेट करीब आता है, इवेंट्स करीब आते हैं, तो हम अपनी ट्रेनिंग टाइम 2 टाइम बढ़ा देते हैं। 1 टाइम नहीं कर रहे तो हम 2 टाइम कर रहे होते हैं। लास्ट में तारिक आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा, एक तो कमिंग इवेंट के हवाले से बताइएगा और इस प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट से कोई लास्ट चीज़ आप कहना चाहते हैं? यू हैव 1 मिनट फॉर दिस। अच्छा, हमारा अपकमिंग इवेंट जो आ रहा है अबू धाबी में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो 3 नवंबर टू 11 है, तो इंशाल्लाह ताला कितने प्लेयर जा रहे हैं तारिक उसमें? अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो अंडर प्रोसेस है, जैसे फाइनल इंशाल्लाह जल्द वो हो जाएगा तो फेडरेशन उसको डिसाइड कर लेगी, जो उसकी सिलेक्शन कमेटी है। सेकेंडली, ये गवर्नमेंट से मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो एलिट क्लास की जो प्लेयर्स हैं और फेडरेशन जो डिलीवर कर रही हैं, काइंडली उनको, आपके पास 40 फेडरेशन है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सबका रिजल्ट देख लें। इंडिविजुअल इवेंट्स में इस वक्त पाकिस्तान बहुत मेडल देता है बनस्बत टीम इवेंट के। मैं ये नहीं कहता कि टीम इवेंट को आप बंद करें, लेकिन और आप दूसरे इवेंट में आप ले लें, दूसरे भी ले लें, तो हमारे पास, और मैं स्पेशली जुजित्सु की बात करूंगा गफ़ार, हमारे पास बेइंतहा एथलीट्स इस वक्त मौजूद हैं कि सिर्फ उनके ऊपर मैं गारंटेड कहता हूं कि आप 2 साल की फंडिंग कर दें और हमारे हमसे टॉप के मेडल ले लें। तो इस पर कंसिडर करना चाहिए कि जो डिलीवर कर रहे हैं फेडरेशन, पर्टिकुलरली उनको फोकस करके, और उन 5, 6, 10 जो भी फेडरेशन 40 अराउंड 40 है, तो ये आपको डिलीवर करेंगे, पाकिस्तान का फ्लैग रेस कर रहे हैं विदाउट सपोर्ट टिल टुडे। अगर वो शुरू हो जाएगी तो आप सोच लें कि कहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड जा सकता है, कि जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमारी स्टैंडर्ड का इक्विपमेंट चाहिए और पार्टिसिपेशन चाहिए, रैंकिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, जितने पार्टिसिपेशन करेंगे उसका, तो टोकन पार्टिसिपेशन। एक बात मैं और आपको बता दूं, जो अबू धाबी के अंदर ये लोग मेडल देकर आए, वहाँ इंडिया के 50 एथलीट थे और थाईलैंड के 50+ एथलीट थे, कजाकिस्तान, ये कंट्रियाँ 50+ एथलीट लेकर आती हैं, हमारे सिर्फ 8 एथलीट, 8 में भी हमने 8 मेडल लाए।
तो उसके अंदर जो है हमारी टोकन पार्टिसिपेशन थी। मैंने तारिक उम्मीद करते हैं जैसे आपने कहा कि फैसिलिटेशन बढ़नी चाहिए, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो फेडरेशन परफॉर्म कर रही है उनको ज़्यादा चंक भी मिलना चाहिए उस तमाम प्रोसेस का। अमार, इसी तरह तारिक और उसरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जिu-जिट्सो टीम जैसे इन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड इवेंट आ रहा है वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस दे। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।